उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा जाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू अपनाएगा, अब हौसले से जीने दे, खौफ नहीं है सीने में, सांसें तो चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब अब जीने में क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। बच्चों, स्वागत है आपका 12th OCM में, और OCM में हम देख रहे हैं फिलहाल सीरीज नंबर वन जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम कुछ देख चुके, कुछ देखने वाले हैं। आज का है एपिसोड नंबर 2, ओके। और इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं वो समझने से पहले एक बार रीकैप। आपने देखा होगा ना बच्चों, रीकैप प्रीकैप मजा आता है, मतलब थोड़ा याद भी आ जाता है क्या देखा था, और प्रीकैप देखने के बाद रियलाइज होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अब तक मैंने प्रीकैप तो नहीं शो किया आपको, लेकिन रीकैप देख लेते फटाफट से 120 की स्पीड से। याद दिला दूं क्या क्या देखा था। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं भी थे, आपने प्रीवियस लेक्चर किया नहीं भी किया, तो भी आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, वो क्या होता है, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का एक बार रीड कर लेता हूँ थरोली। तो डेफिनेशन पे सबकी नजर है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन। ये था फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन के। हमने तीन टुकड़े किए थे ना, तो फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर, ये फाउंडेशन है किस लिए, फॉर बिलीफ, बिहेवियर, और क्या था, बिलीफ और बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई है प्रिंसिपल की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें फर्स्ट था यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब क्या कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी हम देखने वाले हैं, आज के एपिसोड में कुछ देखेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ देखेंगे, तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस, हर बिजनेस में एप्लीकेबल होता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जस्ट गाइडलाइंस। ये सिर्फ गाइडलाइंस है आपके लिए कि आप ये फॉलो करो, ये कंपल्सरी फॉलो करना है ऐसा कुछ नहीं है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स है ये एक दिन में नहीं बनाए गए, ये प्रैक्टिस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे बिजनेस पे, और ट्रायल लेने के बाद फिर कंक्लूजन निकाला है, देन इट बिकम प्रिंसिपल। फिर ये प्रिंसिपल बनाए कि यस इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। आपके बिजनेस के सुटेबिलिटी के हिसाब से, बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही कहिए अप्लाई करो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैनेजमेंट में होता क्या है कि हमें बिजनेस में जो ह्यूमन बींग्स है, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, सबसे काम करवा के लेना और बिजनेस का गोल अचीव करना है, ये हमारा टारगेट होता है। तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट नाम आया ना तो समझ लो ये ह्यूमन से रिलेटेड है। फिर वो घर का मैनेजमेंट हो, क्रिकेट का मैनेजमेंट हो, स्टडी का मैनेजमेंट हो, बिजनेस का मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट मतलब बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड। तो यस, मैनेजमेंट का एम होता है पीपल से काम करवा के लेना और बिजनेस का एम अचीव करना। सो दैट्स व्हाई ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से दे ऑल आर बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या किया तो क्या होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसका स्टडी किया जाता है, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था सैलरी अच्छा पे करो, पेमेंट इफ वी पे गुड वेजेस और इंसेंटिव, डेफिनेटली इफिशियंसी ऑफ वर्किंग इंप्रूव। देखो आप, जीरो डिफेक्ट के साथ काम हो रहा है, कितने फास्ट काम हो रहा है, क्योंकि इनको खुश रखा है अच्छा सैलरी पे करके। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऐसी कोई
वेटेज नहीं है कि कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करे या ना करे. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि आपके लिए कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, लेकिन ऑल आर इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये हमने कल तक देखा था, और कल तक जो जो हमने स्टडी किया ये रिकैप हमने अभी देख लिया. और ये रिकैप फास्ट में, ऑफकोर्स डिटेल में अगर रहा तो उसे रिकैप कैसे बोलेंगे ना. तो रिकैप के बाद आज क्या पढ़ने वाले वो हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंटेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इनके क्या यूज है, मतलब कैसे इंपॉर्टेंस क्या है इसके. एंड नेक्स्ट हेनरी फॉयल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं, ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स सी, करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट्स. यस, चलो टीवी का रिमोट किधर गया भाई, लगाओ शो. हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. सो फर्स्ट इज प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो कि इसकी वजह से मैनेजर को यूजफुल इनसाइट्स मिल जाते हैं. मतलब क्या, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, मैं किसी कंपनी का मैनेजर, मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन चुका हूं अभी, और मुझे वो कंपनी मैनेज करनी है. ठीक है, तो बिफोर हैंडलिंग एनी बिजनेस आई शुड कंप्लीटली अंडरस्टैंड माई बिजनेस. मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाला हूं, पहले मुझे अंडरस्टैंड, समझने तो दो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे काम करती है. तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दिस विल हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. इसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन जल्दी समझ पाएंगे. द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. और एज अ मैनेजर अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी किया अच्छे से, तो हमें सिचुएशन जो है हम क्लियरली समझ पाएंगे. ओके, सिचुएशन क्या है, बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, वो हम जल्दी समझ पाएंगे. द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैं मैनेजर हूं, मैंने प्रिंसिपल्स का अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आई कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशन. देखो, बिजनेस में सिचुएशंस अलग अलग होती है. फिलहाल कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल गया, जो किसी ने सोचा न था, अनप्रेडिक्टेबल. तो इतना स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी कुछ बिजनेस ग्रो हो रहे, कुछ नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे, कुछ बिजनेस तो बंद हो गए, वो तो बात अलग है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज बीइंग मैनेजर हमें ये आना समझना चाहिए हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस. और ये हम समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं इफ मैनेजर हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज का उनको यूज होगा बिजनेस मैनेज करने के लिए. ठीक है, तो इनका कहना है कि पहले भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब उस पर थिंकिंग जरूरी है, देन स्ट्रैटेजी बनाओ, देन सॉल्यूशन मिलेगा. तो ये जो स्टेप्स है, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, देन प्रॉब्लम को क्लियरली समझना, देन उसके सॉल्यूशन निकालना. ठीक है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है, ये सब के लिए, ये सब चीजों के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज होगा मैनेजर को. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. बच्चों, रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो आपने सुना ही होगा. तो बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेस है उनका इफिशिएंट यूज होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल पैसा ये भी एक रिसोर्स है. मैन, मशीन, मटेरियल, मनी. ठीक है, सो मनी ये भी एक एस्पेक्ट है बिजनेस का. तो हमारे पास पैसे लिमिटेड है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, हम पे डिपेंड है, हम कितने इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. एग्जैक्टली इट इज सेम, मतलब यहाँ पे वही दिया है, हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज होता है ये रिसोर्सेस इफिशिएंटली यूज करने में कैसे. सो लेट्स सी, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज. फर्स्ट, एक फिजिकल रिसोर्सेस जिसमें मटेरियल, मशीन, मनी आता है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस दैट इज मैन पावर. मैंने आपको 4 रिसोर्सेस बोले ना, मटेरियल, मशीन, मनी, मैन पावर. ठीक है, मैं मैन पावर बोलना शायद भूल गया था. तो ये तीनों के तीनों फिजिकल रिसोर्सेस है और मैन पावर ये ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेस बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस.
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है क्या, जितने भी रिसोर्सेस है, फिर वो फिजिकल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स, इसमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रखना बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो जो भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज हो, रिसोर्सेस का वेस्टेज कम हो। देखो अगर हमने सब रिसोर्सेस इफेक्टिवली, इफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज किए तो डेफिनेटली बिजनेस की ग्रोथ होने ही वाली है। देखो फॉर एग्जांपल टाइम ये फैक्टर लिमिटेड है, टाइम नहीं, हम चार के ही बारे में बात करते हैं बिजनेस में जो दिए हुए हैं। तो मेन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर। मटेरियल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एयरडॉप है, ठीक है, एग्जांपल नहीं, सच्चे में एयरडॉप है, ठीक है। सो ये एयरपोर्ट्स, एयरडॉप्स जो भी इनको बोला जाता है, अब ये बनाने के लिए फॉर एग्जांपल ये फाइबर लगता है, ठीक है, ये फाइबर का कवर है। ये फाइबर का कवर जब बनाया जाता है ना, तो इसके लिए सपोज 70 ग्राम्स का प्लास्टिक यूज होता है। 100 ग्राम्स लेते हैं, सीधे एग्जांपल, 100 ग्राम्स फाइबर लगता है, तब जाके ये पूरा एयरडॉप का कवर बनता है, ठीक है। अब 100 ग्राम्स एक के लिए लगता है, तो अगर हमारे पास 10 kg है, 10 kg मतलब 10,000 ग्राम्स ना, तो उसमें 100 एयरडॉप्स के लिए कवर बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसमें से वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम आ रहा है। तो अगर हमने उस पर काम किया, इफिशिएंटली रिसोर्सेस कैसे यूज करेंगे, उतने ही मटेरियल में से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालेंगे। मटेरियल उतना ही यूज करना, लेकिन ऐसे यूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकले। वो कैसे कर सकते हैं? अगर इन चीज़ों पे फोकस किया तो डेफिनेटली बिजनेस की ग्रोथ होगी, लेकिन ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है इफ मैनेजर हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर टू इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए भी यूजफुल है। सो देखो, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। बिजनेस में अगर डिसीजन लेना है तो आपको हर सिचुएशन के बारे में पूरा समझना जरूरी है। अलग अलग एंगल, डिफरेंट एंगल, एक प्रॉब्लम के अलग अलग एंगल होते हैं, तो हर एंगल के बारे में सोचना और फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना, ये बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए। तो साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन लेना। सो प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम देखने वाले हैं, तो दिस प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, otherwise manager have to work with trial and error method. सपोज मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इतना नॉलेज नहीं है, मैं मैनेजर हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे प्रिंसिपल्स का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, तुक्का लगा के देखते हैं। तुक्का लगा के देखना मतलब इसको स्टैंडर्ड में क्या, स्टैंडर्ड वर्ड में बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, फेल हो गए वापिस ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार फेल हुआ। भाई ट्राई करके देखते हैं, फेल हो गया, नहीं यार वापस ट्राई करेंगे। ये पॉलिसी, ऐसी टेक्निक यूज करके देखते हैं क्या होता है। ये भी फेल हो गया, जाने दो, छोड़ दो, वापस थर्ड ट्रायल करके देखते हैं। अरे कितनी बार फेल हो गए बिजनेस में, ट्रायल एरर खेलते रहोगे, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। लेकिन अभी तो बिजनेस का लॉस हो रहा है ना, बिजनेस में कितने वेस्टेज हो रहे हैं रिसोर्सेस, आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। लेकिन देखो सेकंड लाइन में दिया हुआ है, वापस रीड कर रहा हूं, प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। तो क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली हैंडल कर पाते हैं मैनेजर्स विद द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, तो साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं मैनेजर्स विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये कंपनी के मैनेजर है और उन्होंने कुछ ट्रायल किया है, मतलब R&D का डिपार्टमेंट लग रहा है एक्चुअली। तो ऐसा समझो, ये इन्होंने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, देखो साइंस में जितने भी इवोल्यूशन हुए, फॉर एग्जांपल आज के डेट में मैंने आपको ये बताया एयरडॉप, ठीक है, मतलब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, मतलब बहुत एकदम लेटेस्ट भी नहीं कि आज ही मार्केट में आया है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की, भाई वायरलेस है, कुछ नहीं सिर्फ कान में डाल लो, कनेक्ट हो जाएगा, आपको आवाज आएगा। आपको 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए वैसे वैसे सॉल्यूशन निकला।
तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैक्टफुली कैसे निकल सकता है साइंटिफिक मेथड से? अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज है तो आप साइंटिफिक मेथड का यूज करोगे और साइंटिफिकली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके, एक अनपढ़ इंसान है वो उसके हिसाब से सॉल्व करेगा और एजुकेटेड इंसान उसके हिसाब से सॉल्व करेगा, राइट? वही फर्क होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज है और प्रिंसिपल का मैनेजमेंट का लॉजिक नॉलेज नहीं है। जिसको प्रिंसिपल्स नहीं पता वो तुक्का लगाएगा, ट्रायल एंड एरर से प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर मैनेजर को अच्छा खासा नॉलेज है प्रिंसिपल्स का तो प्रिंसिपल ट्रेन देम टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। वो सिचुएशन क्रिटिकल ही क्यों ना हो, वो टैक्टफुली हैंडल करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेस इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, अपना सपना, मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी। अरे मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हर बिजनेस करने वाले का सपना है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, इसी के लिए बिजनेस कर रहे, करो, अच्छी बात है। बट सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना बुरी बात है। क्या डायलॉग दिया मैंने, वापस बता रहा हूं मैं। पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना सही बात है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना गलत बात है। भाई लिख के रखो, एकदम लाख रुपए का डायलॉग था, मैंने आपको फ्री में बता दिया डायरेक्ट। तो बच्चों भावना देखो, कहने का मतलब ऐसा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट है। देखो, हम कस्टमर पे डिपेंड है, सप्लायर पे डिपेंड है, सोसाइटी पे डिपेंड है, वी आर सोशल एनिमल। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर हमारी दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस होते जा रही है, बिजनेस बढ़ते जा रहा है, मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, 2 लाख था, 10 लाख था, 50 लाख था, 2 करोड़ 5 करोड़, अगर मेरा बिजनेस बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब मेरे बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेस इफेक्टिवली। मतलब हमने अभी कुछ पहले देखा ना प्रीवियस पॉइंट में, हैंडल द रिसोर्सेस इफेक्टिवली, तो रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूज तो करना ही है, लेकिन सिर्फ उसके लिए ही नहीं है प्रिंसिपल, उसके साथ साथ बट दे गाइड मैनेजमेंट, उसके साथ मैनेजमेंट को गाइड किया जाता है इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। फिर वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कमा रहे हैं तो टैक्सेस वगैरह अच्छे से पे करें। इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि देखो, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हर बिजनेस ने डायरेक्ट जाके पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, लेकिन आप इतना तो ट्राई करो। अगर आप प्लांटेशन नहीं करते तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम प्लांट हमारे वजह से कम भी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लास प्लस की नोटबुक आपने देखी होगी, आपको याद है कौन सी कंपनी की हो क्लास प्लस की नोटबुक? कंपनी का नाम याद है किसी को? अरे ओ स्टूडेंट, क्लास प्लस नहीं सॉरी, क्लासमेट, मैं क्लास प्लस बोल दिया। क्लासमेट की जो नोटबुक है, कंपनी का नाम याद है किसी को? आईटीसी, जबरदस्त, आईटीसी कंपनी। अब सबको पता है कि पेपर बनाने के लिए पेड़ कट किए जाते हैं और उससे पेपर बनाए जाते हैं। आईटीसी की पॉलिसी क्या है? अगर एक पेड़ कट करना पड़े, एक ट्री अगर कट करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग पेपर, तो वो उसके जगह 2 ट्रीज लगाते हैं। एक कट करोगे तो 2 लगाओ, 1 लाख कट करोगे तो 2 लाख ट्रीज लगाओ। जस्ट बच्चों, आपको जैसे ही ये पता चला, मैंने आपको बताया, तो आपके माइंड में कैसे अच्छा एक रेपुटेशन बन गया आईटीसी कंपनी के बारे में। नहीं यार, सच में रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्लासमेट परचेस करेंगे यार नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये ऐसी कंपनी जो सोशल वर्क करती है, राइट? तो यही हर बिजनेस ने करना चाहिए। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, दे गाइड बिजनेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कम्युनिटी के लिए कुछ इन्वॉल्व, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स also guide business to do some social responsibilities. Next, encourage research and development. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इनकरेज किया जाता है। कैसे? तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। हाँ, प्रिंसिपल्स आर डायनामिक, हमने देखा है।
प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, वो रिजिड नहीं कि प्रिंसिपल ऐसे रहेंगे। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंज इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका भी नेचर चेंज होते जा रहा है जैसे बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो रहा है। सो ओवर द ईयर दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। तो इतने सालों से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज होते आ रहे हैं और आज के डेट में बिजनेस की जो करंट नीड है वो भी फुलफिल हो सके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एज द मैनेजमेंट इज हैविंग लिबर्टी टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन। और ऑफकोर्स मैनेजमेंट खुद प्रिंसिपल मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके पास उतनी अथॉरिटी है और वो बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल इनका कहना क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है, इट इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो बच्चों, इनोवेशन ये जूस है, जूस पीना है भाई, तो एक मशीन ला दिया जूसर का, उसमें फ्रूट डाल दो, फटाफट से जूस बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट हमें लगी होगी कि फ्रूट का जूस पीना है, ये रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई, उसके बाद ये मशीन आए, उसके बाद इनोवेशन हुआ और ये पॉसिबल हो सका, ठीक है। तो ये इनोवेशन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनकरेज करते बिजनेस को। बिजनेस चेंज हो रहा है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, आप भी उसके हिसाब से चेंज हो और कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करो, ठीक है। सो इट इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, helps to coordinate and control. So management principles are the guideline for better coordination and control. बच्चों बिजनेस में, मतलब बिजनेस करना तो अच्छी बात है, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। देखो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम छोटे बिजनेस की बात कर ही नहीं रहे, छोटे बिजनेस में इतना कुछ होता ही नहीं यार डिटेल में, सिंपल सी बात है। छोटा बिजनेस मतलब मैं अकेला सब कुछ मैं ही मैनेज कर लूंगा तो इतने प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ आएगा ही नहीं। हम छोटे नहीं बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई कमिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ऐसे लेवल की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। हम बिजनेस में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे मेंटेन रखें उसके लिए प्रिंसिपल्स में गाइडलाइन दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। बच्चों हर पर्सन का अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपना अपना नेचर होता है। तो मल्टीपल पर्सन, इतने सारा स्टाफ है, सबको कोऑर्डिनेट करके रखे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें भी बॉन्डिंग बनाए रखे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखे। इट इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग टास्क। So management principle offer suitable system while establishing coordination and control. So management principles क्या देते हैं हमें? Suitable system, वो हमें एज अ मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं हाउ शुड ही मेक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करके, उसके नॉलेज का यूज करके हम बिजनेस में कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखे या कंट्रोल मेंटेन रखे उसके बारे में भी गाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो देखो बच्चों, मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट की एक्चुअली काम भी है उनका कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। देखो बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहे हैं। कुछ शायद से कोरोना के पहले कुछ बिजनेस ऐसे थे जिनको डिमांड ही नहीं था, कोरोना के बाद शायद ऐसा हो गया कि उसको बहुत डिमांड आ गया। फॉर एग्जाम्पल मास्क, कभी आपने मास्क परचेस किया था इसके पहले? नेवर। मास्क मतलब एक टाइम ऐसा हो गया, फिलहाल ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आया था पीछे कि भाई हर एक का टाइम आता है। जो शोरूम के बाहर पुतले खड़े थे नए नए कपड़े पहन के वैसे ही रह गए और मास्क ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। किसी ने सोचा न था ऐसा भी होगा। तो हुआ क्या, क्लाइमेट में चेंज हुआ, पेंडेमिक सब तरफ आ गया, तो ओवरऑल पूरा बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो गया, लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और वो हिसाब से बिजनेस में कुछ नए बिजनेस भी मार्केट में आ गए। भाई आप सैनिटाइजर बनाओ, बेचो बिंदास, लोग लेने वाले, मास्क बनाओ, कोई टेंशन नहीं। आप ऑक्सीजन का मशीन बना रहे हो तो फिर भाई जबरदस्त, आपके फैन हो जाएंगे लोग। तो भाई आपको प्राइज मिलेगा बड़ा कि भाई आप आ जाओ हमारे कंपनी में, आप ऑक्सीजन बना रहे हो, आपने कुछ फॉर्मूला निकाला, घर के घर छोटा सा मशीन है उसमें ऑक्सीजन बन रहा है, आओ हमें गाइड करो, हम आपको करोड़ ₹100 देंगे। होता है ना ऐसा? तो वैसे इंडिविजुअल की बात नहीं, अब बिजनेस की बात चल रही है। ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी देखते रहे। दे शुड आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर
और रूट कॉज फाइंड करना भी बहुत जरूरी है बच्चों। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज, मतलब एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम आया कैसे। फॉर एग्जाम्पल कार का शोरूम है अपना, ठीक है, और कस्टमर की कंप्लेंट आई कि जो कार का मिरर है ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो ढीला है, वो मिरर पोजीशन पे सेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो पोजीशन है उस पोजीशन पे सेट ही नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। नाउ व्हाट शुड मैनेजर डू, ही शुड फाइंड द रूट कॉज, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे। बच्चों टोयोटा कंपनी सुना होगा आपने नाम, टोयोटा जापानीज कंपनी है, जापानीज है ना, यस। तो टोयोटा कंपनी में उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि अगर कंप्लेंट आए ना, वो कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। पहली बात तो कंप्लेंट आने नहीं देते, ऐसा काम करो कि कंप्लेंट ना आए, और अगर कंप्लेंट आ रहा है तो उसको एकदम सीरियसली लेते हैं। इतना रूट कॉज फाइंड करो, एग्जैक्टली हुआ तो कैसे हुआ, डिटेल में घुस जाते हैं उसमें, ठीक है, एग्जैक्टली क्या बात है, इसको बोलते हैं नॉलेज। मतलब आपको बाकी लोगों को भी पता होगा तो अच्छी बात है, और भी एक्टिव इन क्लास, ऐसे एक्टिव रहो, लाइव क्लास का फील इसी को बोलते हैं। तो स्टूडेंट मुझे वो मैं देने वाला था, उससे भी बढ़िया एग्जांपल स्टूडेंट ने ही दे दिया, वेरी नाइस। टोयोटा का हुआ ऐसा था, वंस अपॉन अ टाइम वन कार इन एक्सीडेंट, क्या क्या कौन सी गाड़ी में, कोरोला, ओके। तो फिलहाल मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये बोल सकता हूं कि टोयोटा कंपनी की कार जिसमें प्रॉब्लम आया था एयरबैग का, एक्सीडेंट में जो एयरबैग खुलनी चाहिए, जो लाइफ मतलब बचाने का एक बहुत बड़ा सहारा है, बट वो अगर काम ना करे तो फिर लाइफ इज इन डेंजर, और वो सेफ्टी का बहुत बड़ा पॉइंट है। जब टोयोटा कंपनी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, बहुत वर्क किया, उस पर ट्रायल लिया जाता है। ऑफकोर्स ट्रायल कैसे लेते हैं मुझे भी डाउटफुल है, शायद वो भी कार ठोक के देखते होंगे, होता है क्या नहीं, जो भी होगा ट्रायल लिया, उनको डिफेक्ट पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी टोयोटा का कार से जो सेल की हुई ऑलरेडी सोल्ड आउट, उनके पास रिकॉर्ड होता है, हर एक को कांटेक्ट किया, हर एक को बुलाया, उनका खुद का खर्चा हुआ, करोड़ ऑफ रुपीज का लॉस हुआ, बट दे रिप्लेस्ड ऑल द बैग्स, जो एयर बैग्स होती है उन्होंने सबके सब रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम पता चला ना तो रूट कॉज फाइंड किया, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पे है, गाड़ी का प्रॉब्लम है, खुल क्यों नहीं रही है। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं डिटेल में, मैंने उसका केस स्टडी नहीं किया है। तो उन्होंने स्टडी किया इमेजिनरी, तो एयरबैग का प्लास्टिक, उसका जो कवर कैसा है, वो क्यों ओपन नहीं हो रहा है, वहां पे प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। तो सब ढूंढने के बाद उनको पता चला कि रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है, मतलब रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी एयरबैग की कि वो ओपन हो जाए। तो फिर उन्होंने रॉ मटेरियल चेंज कर दिया। तो इस आगे का इमेजिनरी एग्जांपल था हाफ वाला, तो उसपे से क्या पता चला, मैनेजर शुड डू रूट कॉज एनालिसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट रूट कॉज तक जाओ, पूरा डिटेल में ऐसे नीचे तक घुस जाओ कि वो प्रॉब्लम ही वापस ना आए, जो टोयोटा हमेशा करती है। भाई मैं आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर, मेरे पास कार भी नहीं है टोयोटा की कुछ कि मैं प्रमोशन करूं, आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने जो जापानीज टेक्नोलॉजी का जो स्टडी किया हुआ है, जो देखा हुआ है मैंने जितना, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोग प्रेफर करते हैं इंडियन कार्स होते हुए भी टोयोटा क्यों मार्केट में चल रही है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया वाले बना नहीं सकते, वी आर ऑल्सो वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार, टाटा कंपनी भी बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड करती है, बट स्टिल रूट कॉज एनालिसिस फाइंड करो बिजनेस में एज अ मैनेजर। सो स्टार्टिंग से बढ़ रहा हूँ, मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, एंड कैन प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, और उससे एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मिलेगा। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर्स। तो इसकी वजह से मैनेजर्स के भी माइंड में खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ भाई मैंने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, ये परमानेंटली सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर काम करके दे दिया, ठीक है भाई आपकी एयरबैग नहीं खुल रही ना, ठीक है सर्विसिंग करा लो, दे दो, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, पूरा डिटेल में घुस जाओ, ऐसा सोल्यूशन दे दो, ऐसा नया कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो कि वो प्रॉब्लम वापस ऑकर ही ना हो, ठीक है। और टोयोटा कंपनी का स्पेसिफिकली फोकस इसी चीज पे होता है कि सर्विस का काम कम से कम हो, मतलब ऐसी प्रोडक्ट ही ऐसा दो कि सर्विस का काम कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर टू डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस वाज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हम इतना ही पार्ट देखेंगे. कुछ हेनरी फॉयल के जो प्रिंसिपल देखने वाले थे वो एक्चुअली बड़े हैं और उसके लिए पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे. सो इन नेक्स्ट एपिसोड we are going to see Henry Fayol's principles of management. Okay, so students, stay tuned to KKCA. Don't miss any episode and be there on time with more energy. तब तक के लिए take care and bye bye बच्चों.